बिहार विधानसभा की कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति सह भाकपा माले तरारी आरा विधायक सुदामा प्रसाद ने रविवार को समस्तीपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक किया, जिसके उपरांत समिति सदस्य शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, खगड़िया विधायक छत्रपति यादव के साथ पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि समस्तीपुर के किसानों ने गव्य विकास, शेड, स्टेट ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, मत्स्य पालन, केसीसी आदि योजनाओं से संबंधित आवेदन दिया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र, उद्यान, मत्स्य पालन में सब्सिडी में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित भी आवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सुधार आयोग के सिफारिश के अनुसार करीब 77% खेती बटाईदारों के सहारे हो रहा है, लेकिन इन्हें सरकारी लाभ न के बराबर मिलता है। कई जिलों में केसीसी, कृषि यंत्र, मत्स्य पालन आदि में सब्सिडी में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी का पता चला है। इसे और भी बारीकी से पता लगाएंगे और सही किसानों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। पत्रकारों के सुखाड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभापति ने कहा कि यदि वर्षा अपर्याप्त रही और धान की रोपाई कम हुई तो हम लोग राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे। मौके पर भाकपा माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, एपवा के वंदना सिंह, किसान महासभा के ललन कुमार, जयंत कुमार, अनिल चौधरी समेत कई अन्य किसान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समस्तीपुर। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया, इसलिए कि किसान जो हैं अगर आधे कीमत पर धान बेचेंगे, दोगुने कीमत पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे होगी। तो हम लोगों ने तो कहा, उदाहरण के साथ बताया कि जो पारदर्शिता लाए, विभाग पारदर्शिता लाए कि जो वास्तव में खेती कर रहे हैं उनको आप कृषि यंत्र का लाभ दीजिए, उनका आप धान गेहूँ खरीदिए, उनको जो है आप माने मछली पालन का या गौ पालन का या फिर माने फसल क्षति का मुआवजा है या डीजल सब्सिडी है या बैंकों में उनका केसीसी खुले। ये हम लोगों ने माने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये हो तभी जो है बिहार की खेती बचेगी या बिहार की खेती मजबूत होगी, ठीक ना, पारदर्शी तरीक़ा से। हम लोगों ने यहाँ भागलपुर में एक मामला पकड़ा, जो कृषि यंत्र का माने लिस्ट दिया गया, हम लोग हर जगह लिस्ट मांग रहे हैं कि आपने किस लाभुक को क्या मदद किया, आप उसकी लिस्ट दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, राशि दीजिए, उनका पता दीजिए। अब यहाँ जो उद्योग पदाधिकारी ने लिस्ट दिया उसमें गांव का नाम ही नहीं है कि वो किस गांव के रहने वाले हैं, प्रखंड का खाली नाम है। तो खैर ये तो हम लोग पता कर लेंगे, मंगवाए भी हैं। तो हम लोगों ने जिन लोगों को कृषि यंत्र मिला था भागलपुर जिले में, तो 3 लोगों को फ़ोन लगाया, चारा मशीन इलेक्ट्रिक से चलने वाली, तो एक का मोबाइल ऑफ था, उर्मिला देवी का, एक का फ़ोन लगा लेकिन उठाए नहीं, और एक ने उठाया तो अजीब माने सुन करके हम लोग तो जानते थे कि ये हो रहा है। अब वो थे माने कहलगांव प्रखंड के एक चारी गांव के पवन कुमार पटेल, उनके पिताजी का नाम सीताराम पटेल। उनको चारा मशीन के लिए 2,58,000 की ऋण स्वीकृति और 80,000 उनका सब्सिडी था उसमें। तो हमने उनको फ़ोन लगाया, कहा कि भाई आपको मशीन मिल गया? तो हाँ। हमने कहा कितना पैसा दिया? तो 2,20,000 दिया। हमने कहा आपको तो 1,78,000 ही देना था क्योंकि 80,000 की सब्सिडी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो 32,000 की सब्सिडी मिले। तो कृषि पदाधिकारी से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि इसमें सर हम हैं कहाँ? कहने कि क्यों नहीं है, आपने जो लिस्ट दिया है उस पर आपका साइन है, डेट है, आप इसको सही मानते हैं तभी तो दिए। यहाँ के भी जो उद्योग पदाधिकारी का साइन नहीं था, हम लोग साइन करवाए, डेट लिखवाए और कहे कि गांव के साथ दीजिए। तो कहा कि आप 1 सप्ताह के अंदर उनको पैसा दिलवाइए, 48,000 रुपया 1 सप्ताह के अंदर पवन कुमार पटेल को पहुँच जाना चाहिए। और नहीं पहुँचेगा, पवन पटेल जी को कहा हम लोगों ने कि नहीं पहुँचेगा 1 सप्ताह में तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा। और कृषि पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा कि आप एक लिस्ट में जितने किसान हैं सब हम लोग 23 तारीख को बुलाएंगे विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति की बैठक है कि आप लिस्ट वेरीफाई करके लाइए, माने टोटल
एक पकड़ा ना भात का, माने हानि में कहीं भात सीन रहा है तो उसको जानने के लिए कच्चा है कि पका है, सब एक चावल थोड़े टोएगा, एक दो टोटा है, उसे पता चलता है कि कच्चा है, अभी इसको और चढ़ाइए, तो ये पता चला। तो हम लोगों ने कहा है, उनको निर्देश दिया है कि एक हफ्ता के अंदर पूरा लिस्ट वेरीफाई कीजिए। वैसे हम लोग भी एक लाभुक के पास फोन करेंगे और करके पता करेंगे। एक दूसरा उदाहरण आया आपको उद्योग विभाग से संबंधित, आपको हम लोग गए थे, पहली टूर थी शाहबाद में, एक जिला है माने कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ है, वहाँ से फिर हम लोग को सासाराम जाना था, रोहतास जिला। तो रास्ते में एक व्यक्ति ने बक्सा का कारखाना खोलने के लिए 10 लाख का लोन लिया था खुदरा में, वो निर्मल कुमार जायसवाल। तो हमने कहा उद्योग पदाधिकारी को कि चलिए रास्ते में पड़ेगा, हम लोग देखते चलेंगे। वहाँ गए तो जो है ये उद्योग पदाधिकारी रास्ते से गायब हो गए। जगह पर गए हम लोग तो देखे कि ताज़ा झाड़ू से बाहर करके 4-5 को बड़ा बक्सा रजाई रखने वाला रखा हुआ है। हमने कहा कि भाई आपका मशीन कहाँ है, बक्सा बनाने वाला, आपका जो है लेबर कहाँ है, रॉ मटेरियल कहाँ है, तो सासाराम में। हम लोग सही बोली, ससेराम हम लोग जा रहे हैं कि चलिए दिखाइएगा। तो बोला कि चुप लगा गया आदमी। हम बोले बैंक के मैनेजर से क्लियर नहीं की, यही आप लोग करते हैं, जो रियल जो माने लोग हैं वो जाते हैं लोन के लिए तो आप लोग दौड़ाते हैं, KCC नहीं खुलता है। अभी आपको बांका में LDM आए थे, बांका में हमने कहा कि आप माने लिस्ट दीजिए कि आपने कितने लोगों का KCC दिया। तो उन्होंने जो लिस्ट दिया देखा, यूको बैंक के पास जो है 282 आवेदन आया। ऑनलाइन लोग आवेदन दिए कि हमको KCC खुलवाना है, उसमें से मात्र उन्होंने 16 स्वीकार किया और स्वीकृति मिली एक को, 282 में एक को स्वीकृति। दूसरे जो बैंक थे उन बैंकों का 000। सरकार चाह रही कि आप किसानों को लोन दीजिए और आप यहाँ पूरा माल बड़ा माने पैसा मिलेगा अडानी अंबानी को, विजय माल्या को लेकर भागने के लिए, और जो छोटे मझोले किसान हैं उनको आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो ये स्थिति है, इसीलिए इस समिति का काम जो है मैंने बहुत ज़्यादा काजे की महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है। जब विधानसभा ऑर्डर में नहीं होती है तो विधानसभा की जो समितियां हैं, बिहार विधानसभा में 22 समितियां हैं, उनके जरिए जो है हम लोग काम करते हैं। इसको मिनी विधानसभा भी कह सकते हैं, आप लोग कहते हैं कि मिनी विधानसभा है। तो यहाँ बढ़िया अच्छा सकारात्मक बातचीत हुई और कई उदाहरण आया, जैसे जो समाज कल्याण की, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है उधर इस देश का, बस जियो इस देश के नाम पर। महासर पंचायत के मुखिया मथुरा यादव की तरफ से समस्त पंचायत वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मथुरा यादव महासर पंचायत के मुखिया समस्त जिलावासियों को 15 अगस्त को शुभ बधाई।